अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? ईरान को लेकर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या ट्रंप युद्ध की राह पर नहीं चलेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने हमले को लेकर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर बैठकें तो हुई हैं, लेकिन इन बैठकों में ट्रंप शामिल नहीं थे। तो क्या खamenei के 10 के दम की वजह से ट्रंप के कदम ठहर गए हैं? आज हम आपको इसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में पहली बार हाई लेवल मीटिंग हुई। एक नहीं बल्कि दो बैठकें। मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति, विदेश और रक्षा मंत्री समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। व्हाइट हाउस में 2 बैठकें कर ईरान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी गई है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अमेरिका को रोक नहीं पाएगा। व्हाइट हाउस में जो इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें ईरान पर संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर एक्शन को लेकर 2 तरह के विकल्प अपना सकता है। IRGC और बासिज फोर्स के टॉप लीडरशिप का खात्मा और IRGC हेडक्वार्टर, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक ही झटके में अटैक कर सफाया करना। हमले की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अब तक उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने का अंतिम फैसला नहीं लिया है। सवाल यही है कि ईरान में इतना कुछ होने के बावजूद ट्रंप हमले का निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ट्रंप बार बार अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो रहे हैं? इन सवालों का सीधा सा जवाब है वो चक्रव्यूह जो खamenei ने अपने इर्द गिर्द तैयार कर रखा है। करीब 1 दर्जन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ट्रंप हमले के फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका की वो दिक्कतें क्या है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह की सैन्य कार्रवाई वेनेजुएला में की थी, वैसी ईरान में संभव नहीं है, क्योंकि न तो ईरान वेनेजुएला है और न ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मादुरो हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ईरान का सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत और संगठित है। IRGC के पास 1.5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित जवान हैं, जो किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो इसका अंजाम अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरानी सेना का पलटवार शुरू हो जाएगा। ईरान प्रतिशोध के रूप में न सिर्फ इजराइल पर हमले करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को भी टारगेट कर सकता है। पिछली जंग में ईरान ने यही किया था। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर हमले किए थे। इस बार ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने सऊदी अरब, UAE, कतर और तुर्की जैसे देशों को अभी से ही बता दिया है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमले किए तो वो उसके सैन्य बेसों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करेगा। कुवैत में अमेरिका के 5 सैन्य बेस हैं। बहरीन में 2, कतर में 1, UAE में 2, ओमान में 1, सऊदी अरब में 2, मिस्र में 1, जॉर्डन में 1, इराक में 2 और सीरिया में 2 बेस या मिलिट्री साइट्स हैं। यानी 10 देशों में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं।
ईरान ने इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की धमकी दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा बढ़ा तो अमेरिका ने उसकी सुरक्षा चाक चौबंद करना शुरू कर दिया। कमांडरों और सैनिकों को सुरक्षा के लिए कई तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है। ईरान के आक्रामक रुख से मिडिल ईस्ट के देश परेशान है। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका से कहा कि वो ईरान पर हमला न करे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान पलटवार करेगा। उसके हमले में न सिर्फ अमेरिकी बेस ध्वस्त होंगे बल्कि खाड़ी का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाएगा। ईरान समुद्री मार्गों को भी बाधित कर सकता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन विश्व में 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है, जो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ये सप्लाई दूसरे लंबे रूट से करनी पड़ेगी, जिससे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। खमेनी की सुरक्षा IRGC के पास है। IRGC ताकतवर सेना है। इसके पास अपनी वायुसेना, नौसेना, मिसाइल यूनिट और साइबर आर्मी है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। इससे वो न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिकी सेना को भी बड़ा जख्म दे सकता है। IRGC के ठिकाने पूरे ईरान में फैले हुए हैं। इन पर एक साथ निर्णायक स्ट्राइक करना मुश्किल है। ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम, मिसाइल सिटी, एयरबेस और परमाणु केंद्र जमीन में इतने नीचे हैं कि वहां तक किसी भी मिसाइल और बम का पहुंचना नामुमकिन है। यही वजह है कि जब पिछली बार इजराइल और फिर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के परमाणु केंद्रों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। खमेनी के लिए सबसे बड़ा वरदान है उनका अभेद्य सुरक्षा कवच। खमेनी के इर्द गिर्द ऐसा बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है जिसे भेदना असंभव माना जाता है। जब भी खतरा बढ़ता है तो IRGC खमेनी को अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचा देती है। खमेनी के बंकर पर अमेरिकी बंकर बस्टर बम तो बेअसर है ही, साथ ही इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता है। खमेनी की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से IRGC संभालती है। पहली लेयर में वली ए अम्र कोर के सैनिक तैनात रहते हैं। दूसरी लेयर में अंसार अल मेहदी के जवान मुस्तैद रहते हैं। तीसरी लेयर में बासिज फोर्स के फाइटर मौजूद होते हैं। चौथी लेयर में IRGC की एलीट कमांडो यूनिट होती है। पांचवी लेयर में साइबर सुरक्षा यूनिट होती है। खमेनी को हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर रखा है।